ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी कोई दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में विचार करने जा रहे हैं। शुक्र और केतु की युति जब जन्मपत्री में किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब दो ग्रह जन्मपत्री में इकट्ठे होते हैं तो उनमें से किसी एक का फल मंदा हो सकता है, या दोनों का मंदा हो सकता है, या दोनों का ही अच्छा फल हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों ग्रहों का आपस में संबंध कैसा है। उसे ग्रहों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपस में दो ग्रह शत्रु हैं, मित्र हैं, तो इस तरह से उस युति का विशेष प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। अब विचार करते हैं, केतु जब शुक्र के साथ किसी भाव में होगा तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जब किसी और ग्रह के साथ में बैठ जाता है, युति करता है, तो यदि जो केतु के साथ में जो ग्रह है, यदि वो किसी शुभ राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो उसके शुभ फल को वह बढ़ा देता है, ग्रह के फल को बूस्ट अप कर देता है, जिससे उस ग्रह का शुभ फल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्लोक प्राप्त होता है, शुभ ग्रहो भवे यत्र स्वक्षेत्रे शिखिना युतः तस्य भावस्य प्राबल्यम वक्तव्यश्च विशेषतः। जब कोई शुभ ग्रह शुभ भाव में, शुभ राशि में केतु के साथ आकर युति करता है, तो ऐसी स्थिति में केतु, जिसे संस्कृत भाषा में शिखी कहा गया है, वो उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ा देता है, उस भाव के फल की प्रबलता हो जाती है। जैसे यदि केतु शुक्र के साथ तुला राशि में, वृष राशि में या मीन राशि में यदि युति करता हो तो इसके बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त हो सकते हैं और जिससे जातक को शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सूर्य, शुक्र और केतु की युति को लाल किताब में कामदेव की नाली कहा गया है, जिसे शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। शुक्र की जान इसको कहा गया है और शुक्र का जो बीज होता है उसे केतु कहा गया है। और कामदेव की नाली इस युति को शास्त्र में कहा गया है, लाल किताब में कहा गया है। अब इस युति का प्रभाव जातक के जननांगों के ऊपर भी पड़ सकता है। उनमें कुछ सामान्य से कुछ ज्यादा वृद्धि की संभावना रहती है। ऐसे पुरुष के जननांग जो हैं सामान्य से कुछ बड़े हो सकते हैं शुक्र और केतु के स्वभाव से। और यदि जन्म पत्री में शुक्र और केतु की युति से पहले राहु किसी भाव में बैठा हो, जैसे एक पहले भाव से हमने गिनना शुरू करेंगे। यदि शुक्र और केतु से पहले राहु जन्मपत्री के किसी भाव में बैठा हो, तो भाव ये है, जब ये युति शुक्र और केतु की किसी ऐसे घर में हो कि उसमें राहु पहले भावों में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के पड़ोस में
पड़ोस के घर में कोई ऐसा लड़का रहता होगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी या शादी नहीं हो सकेगी। तो ऐसा योग कुंडली में कब बनेगा? तो ऐसा योग कुंडली में बनेगा जब शुक्र और केतु की युति सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में जब यह युति बनेगी, तब यह योग बनेगा कि राहु पहले भाव में बैठा होगा। ऐसी स्थिति में जातक के घर में, पड़ोस के मकान में कोई ऐसा लड़का होगा जिसकी शादी नहीं हो सकेगी या जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई होगी। और किसी भी घर में दोनों ग्रहों का मंदा फल भी हो सकता है और दोनों का शुभ फल भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भाव ऐसा है जिसमें चंद्रमा भी मंदा फल देता है, केतु भी मंदा फल देता है, तो वह निश्चय ही इसका मंदा फल प्राप्त होगा। अथवा यदि केतु भी किसी घर में मंदा फल देता है तो वहां पर भी मंदा फल प्राप्त हो सकता है। शुक्र और केतु की युति जब जन्मपत्री में होती है तो जातक को शत्रुओं से भी परेशान होना पड़ता है। शत्रु भी अपनी शत्रुता निकालते हैं, ऐसे जातक को परेशान कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, किसी तरह उलझा के रख सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शत्रु जातक को 40 वर्ष की आयु तक जातक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, उसको जीवन में परेशान कर सकते हैं। जब शुक्र केतु की युति होती है तो 40 वर्ष की आयु तक जातक को शत्रु जो हैं वो परेशान करते हैं। नेक घरों में, अच्छे घरों में इनका नेक फल होता है इस युति का, और मंदे ग्रहों में इसका मंदा फल जातक के जीवन के ऊपर पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक जो हैं अपने विवाहिक जीवन से कुछ असंतुष्ट रहते हैं, उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती, और जिस कारण देखा गया है कि इनका आपस में दूरी भी हो सकती है, तलाक भी संभव है। क्योंकि ऐसा जातक जो है अपनी कामुकता में सामान्य नहीं होता, सामान्य से अधिक ऐसे जातकों में कामुकता होती है, सामान्य से अधिक ऐसे जातकों के जननांग भी होते हैं। तो जिस कारण ऐसा जातक सदा असंतुष्ट ही रहता है, इसके मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती। यह भी एक कारण हो सकता है कि ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कष्ट हो सकते हैं, या एक से अधिक विवाह ऐसे जातक के हो सकते हैं। अब हम विचार करते हैं कुंडली के भावों के अनुसार। यदि कुंडली के पहले भाव में शुक्र केतु की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक का प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि कुछ भावों में शुक्र और केतु का अपना अपना फल प्राप्त होगा। उसके अनुसार ही हम आपको बताएंगे। जिसमें दोनों ग्रहों की युति का फल मिलेगा तो युति का फल, जिसमें अपना अपना फल प्राप्त होगा तो उसमें अपना अपना फल के ऊपर विचार करेंगे। जैसे पहले भाव में शुक्र और केतु की युति होने पर ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है, और ऐसे जातक को वायु रोग की संभावना रहती है। दूसरे भाव में यदि शुक्र और केतु की युति हो तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र मंदा है तो जातक को संतान का अभाव हो सकता है, और केतु के प्रभाव से जातक को कुछ दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है और जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और अब भाव 3 में इस युति का विचार करते हैं। जब शुक्र और केतु की युति कुंडली के भाव 3 में हो तो ऐसी स्थिति में जातक के गृहस्थ जीवन में कमियां आ सकती हैं, दोनों में दूरी हो सकती है, तलाक हो सकता है, और उसका बाद भी शुक्र जो है तीसरे घर में
इस तरह का फल देता है कि जातक की पत्नी जो है जातक के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है, किंतु जातक के अफेयर के कारण उनमें तलाक हो सकता है, दूरी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का मन न दुखाए और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करे और किसी भी प्रकार के अफेयर से ऐसे जातकों को दूर रहना चाहिए। यदि ऐसे जातक अब अपने अफेयर के कारण अपने घर को तबाह कर लेते हैं तो उसके बाद उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जातक की पत्नी जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। जैसे ही जातक उससे दूर होता है तो जातक को बहुत भटकना पड़ता है। आगे भाव 4 में इस युति का विचार करते हैं। शुक्र और केतु की युति यदि कुंडली के भाव 4 में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को कुछ मानसिक समस्याएं जातक को रह सकती हैं और शुक्र यहाँ पे 2 विवाहों की संभावना बनाता है। ऐसे में जातक का जीवन साथी जो है जातक के साथ इस तरह व्यवहार कर सकता है जैसे जातक की माता जातक के साथ व्यवहार करती है, किंतु जातक ये चाहता है कि उसका जीवन साथी एक जीवन साथी की तरह व्यवहार करे, किंतु उसका जीवन साथी उसको बार बार टोकता रहता है, बार बार शक करता रहता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जिससे दोनों में दूरी की संभावना रहती है। आगे यदि कुंडली में शुक्र और केतु की युति कुंडली के 5वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह का योग बनता है, किंतु जातक स्वयं रोगी रह सकता है, जातक के पिता रोगग्रस्त रह सकते हैं और जातक के ससुर जो हैं वो भी रोगग्रस्त रह सकते हैं। ऐसा इस युति का प्रभाव बनेगा। अब विचार करते हैं 6ठे भाव में। जब कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र और केतु की युति होगी, ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ 6ठे भाव में मंदा हो जाता है और केतु भी इस भाव में मंदा होगा। इससे जातक के ऊपर बहुत मंदे असर पड़ सकते हैं और इस युति के कारण कुंडली में बुध भी मंदा हो जाएगा, केतु भी मंदा होगा, शुक्र भी साथ में मंदा हो जाएगा। और यदि कुंडली में पहले से ही सूर्य और गुरु भी मंदे हों, ऐसी स्थिति में जातक की स्त्री संतानहीन हो सकती है, बांझ हो सकती है और ऐसा जातक निसंतान हो जाता है यदि 6ठे भाव में केतु और शुक्र की युति हो और शुक्र अशुभ प्रभाव में हो, किसी मंदी राशि में हो। तो आगे विचार करते हैं भाव 7 में। जब कुंडली के भाव 7 में शुक्र और केतु की युति होती है तो इस भाव को केतु बूस्ट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बहुत शुभ माना गया है 7वें भाव में, और यदि शुभ राशि में हो तो इसका फल बहुत जातक को अच्छा प्राप्त होता है। और देखा गया है कि कभी कभी इस भाव में जब शुक्र और केतु की युति होती है, यदि मंदी हो, मंदी राशि में हो, किसी अशुभ राशि में हो, शत्रु राशि में शुक्र यहाँ पर हो, तो विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है, जातक का विवाह बहुत देर से होता है। और यदि शुक्र किसी सामान्य राशि में हो, ठीक राशि में हो, मित्र की राशि में हो, तो ऐसे जातक का विवाहिक जीवन अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और किंतु विवाहिक जीवन के लिए शुक्र का उच्च होना भी ठीक नहीं माना गया, क्योंकि इस तरह से जातक के जीवन में एक से अधिक स्त्रियों का योग बनता है। यदि शुक्र उच्च का भी हो तो शुक्र से स्त्री सुख का विचार किया जाता है। अब जो ग्रह भी उच्च का होता है तो उसका सुख जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। उसी कारण जब शुक्र कुंडली में बहुत ज़्यादा उच्च का हो जाता है तो ऐसे जातक के एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं। तो भाव ये है कि शुक्र यदि उच्च की राशि में हो, 7वें भाव में केतु साथ में हो, तो एक से अधिक विवाह भी उसके हो सकते हैं।
अब विचार करते हैं सप्तम भाव के बाद विचार करते हैं अष्टम भाव का। अष्टम भाव में शुक्र और केतु के मंदे प्रभाव जातक को मिलते हैं। जातक का गृहस्थ जीवन जो है वो कष्टों से भरा हो सकता है। जातक मन ही मन में संतप्त होगा, जलता होगा, गृहस्थ जीवन से दुखी होगा और अपनी जीवन साथी की बातों से, बोलने के लहजे से ऐसा जातक दुखी हो सकता है। और केतु के प्रभाव से जातक को पेट संबंधी रोग रह सकते हैं। कब्ज आदि रोग की संभावना जातक को रहेगी। भाव 9 में शुक्र और केतु की युति का विचार करें तो इस भाव में शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलेगा जातक को, केतु का भी बहुत अच्छा फल मिलता है। प्राय नवम भाव में शुक्र मंदा फल देता है, किंतु अब शुक्र और केतु की युति के कारण इस भाव में जातक को अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे, उत्तम फल जातक को प्राप्त होंगे। उसके बाद भाव 10 में यदि शुक्र और केतु हो तो ऐसी स्थिति में जातक का जो ट्रांसपोर्ट आदि का यदि जातक काम करता है तो उसमें जातक को लाभ होता है। जातक का पत्नी, जीवन साथी जातक के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है। और भाव 11 में यदि शुक्र और केतु की युति का विचार करें तो उसके अनुसार जातक को कुछ मानसिक शांति रह सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है, मिसकैरेज की स्थिति जहाँ पे जातक के जीवन में बन सकती है। और यदि कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और केतु की युति हो तो अब शुक्र के प्रभाव को केतु बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देगा, बहुत ज्यादा इसके फल को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में जातक के एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं और ऐसे जातक की स्त्री बहुत बहादुर होगी और ऐसे जातक की संतान सुख जो है वो भी जातक को अधिक प्राप्त होगा, संतान अधिक होगी और जातक की संतान जो है वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर होती है और ऐसा जातक पूरी तरह से धनी होता है, धन का सुख प्राप्त करता है और सभी प्रकार के सुख ऐसा जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो और 10वें भाव में कभी कभी देखा गया है कि शुक्र केतु की युति होने पर जब 10वें भाव में शुक्र केतु किसी मंदी अवस्था में हो, मंदी राशि में हो, तो ऐसे जातक को आंखों की समस्या रह सकती है और गले के रोग रह सकते हैं। खासकर जब 10वें भाव में शुक्र केतु की युति मकर राशि में होती है तो जातक को आंखों के संबंधी और गले से संबंधित परेशानियां हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में भी शुक्र और केतु की युति किसी भाव में हो रही है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य दें और ताकि हम इस युति के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकें और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च कर सकें और लोगों का भला कर सकें। अब यदि आप ज्योतिष संबंधी किसी प्रकार की जानकारी मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और याद रखिए कुंडली देखने के लिए कुछ फीस रखी गई है, पेड सर्विस रखी गई है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं ज्योतिष में जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरा सबसे पहले यही विचार रहता है कि इसको पूरी तरह से कोई ना कोई प्रमाणिक श्लोक इसमें जरूर बोला जाए ताकि जातक को पता चल सके कि यह प्रभाव जो बताया गया है जो मन गढ़ंत नहीं है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, उसी के अनुसार इसका प्रभाव बताया जा रहा है। तो आगे आने वाले वीडियो में उच्च ग्रह और नीच ग्रहों के प्रभाव का वर्णन किया जाएगा। उच्च ग्रह होते हुए भी कैसे कोई ग्रह नीच का फल दे सकता है और नीच होते हुए भी कोई ग्रह
कैसे उच्च का फल देता है, इस विषय के ऊपर बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसे आप अवश्य सुने और अपनी राय दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।